सूर्य भगवान की जय। सूर्य आत्मा जगतस्थुखश्च। भगवान सूर्य इस संसार की आत्मा है, उनको प्रणाम करके भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मान करके बहुत ही अच्छी धूप है। उनकी किरणें तेजमय हैं जो हमारे शरीर में विटामिन डी देती हैं, हमारी हड्डियों को मजबूत करती हैं। ऐसे परम पिता साक्षात जो इस सृष्टि के साक्षात देवता है अग्नि और सूर्य, और हम चंद्रमा को भी देखते हैं, चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षुः। इस तरह करके भगवान सूर्य नारायण को हम सभी प्रणाम करते हैं। वो सुबह सूर्योदय होता है, शाम को अस्त होता है, ये प्रतिदिन हम देखते हैं। ऐसे भगवान सूर्य नारायण के विषय में हम लोग परिचय कौन नहीं जानना चाहता। भगवान सूर्य नारायण के पिता कौन थे, सूर्य नारायण की माँ कौन थी, उनकी पत्नी कौन थी, उनकी संतान क्या थी, उनकी क्या कथा थी, उनकी कौन से सवारी है, उनका क्या रथ है, क्या उनके घोड़े का नाम है, क्या उनका सारथी है, यह कौन नहीं जानना चाहता। इतना छोटा सा परिचय सभी जानना चाहते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने इष्ट मित्र संबंधी जनों तक जरूर शेयर करें। आज हमने सोचा कि आपको ऐसी अद्भुत जगह में आपको यह वीडियो बताएं। एक बार की बात है, देवताओं और राक्षसों में विशाल युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगा तो उसमें क्या हुआ, 100 वर्षों तक यह युद्ध चला, भयंकर युद्ध, जिससे देवता लोग बड़े ही राक्षसों से भयाक्रांत हो गए, बड़े ही डरावान हो गए, डरने लगे, बड़े ही भयभीत हो गए। बहुत ही उन्होंने प्रताड़ित किया राक्षसों ने। ये स्थिति देख करके देवर्षि नारद भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो नारद जी माने जाते हैं, वह स्थिति को देख करके महर्षि कश्यप मुनि के पास गए। कश्यप मुनि को प्रणाम करके कश्यप मुनि को प्रणाम किया और उनसे इस बात का आग्रह किया कि देवता लोग बड़े ही भयाक्रांत हैं राक्षसों से, बहुत ही उन्होंने उधम मचा रखा है, जिससे हम लोगों को वहां स्वर्गलोक को भी छीन ले रहे हैं। ऐसा करके जब ये पूरा दृष्टांत कश्यप मुनि से बताया, कश्यप मुनि ने कहा कि आप जो माँ है अदिति माँ से आप अपनी बातें कहिए। अदिति माँ से कहा, अदिति माँ से जब कहा तो कश्यप मुनि की 13 विवाह हुआ, उसमें से अदिति है, अदिति है और भी बाकी हैं। तो इसमें से हम लोग अदिति माँ के विषय में चर्चा करते हैं, जो अदिति माँ के ही पुत्र सूर्य भगवान माने जाते हैं। तो अदिति माँ ने भगवान सूर्य से प्रार्थना किया कि आपको मेरे गर्भ में आकर के जन्म लेना होगा मेरे द्वारा। उन्होंने ऐसी प्रार्थना करके तो जब भगवान सूर्य नारायण अदिति माँ के गर्भ में आए, बड़ा ही तेजमय उनका शरीर हुआ और उससे दिव्य तेज निकलने लगा, दीपुंज, जिसके कारण उनका नाम आदित्य रखा गया, जो देवताओं के अधिपति हुए। और अंत में जाकर भगवान सूर्य नारायण के उस तेज प्रभाव से सभी दैत्य लोग मारे गए और अंत में फिर से देवताओं लोग स्वर्ग में जाकर के अपना राज करना प्रारंभ कर दिया। तब से सूर्य भगवान इस संपूर्ण जगत चराचर के देवताओं के अधिपति कहलाए, जिनका नाम आदित्य रखा गया। अब आज जानते हैं कि सूर्य भगवान को जो आदित्य रखा गया, इनकी पत्नी का क्या नाम था। इनकी पत्नी का नाम शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन मिलता है 5। हम लोग जानते हैं संज्ञा के नाम से जानते हैं, छाया के नाम से बहुत लोग जानते हैं। जो कि संज्ञा ऐसी थी कि जो इनके तेज प्रताप को नहीं सहन कर सकती थी, इसलिए उन्होंने इनको छोड़ करके बोली कि सूर्य भगवान को पता न चले, आप हमारे दूसरे स्वरूप में रहे, छाया के स्वरूप में। तो ऐसा करके संज्ञा और रागी और प्रभा और सिंह, छाया और बड़वा नाम से इनकी पत्नियां 5 हैं, जिनका उल्लेख मिलता है। तो वही हैं। और इनके जो संतानें हैं, आपने इनकी पत्नियों के बारे में जान गया कि संज्ञा है, छाया है, प्रभा है, ठीक है ना, बड़वा है, रागी है। ये इनकी 5 पत्नियां हैं। जो इनकी संतान है, इनके संतानों के विषय में 11 का वर्णन मिलता है। 2 विशेष रूप से आप लोग सुने होंगे, जो शनि और यमराज के विषय में, यम और यमराज के विषय में, और विष्टि, प्रभात है, यमुना है, और एक आपने अश्विनी कुमार वैवस्वत को सुना होगा, यमुना को सुना होगा। इस तरह करके आप इनकी 11 संतानों के बारे में भी आप जान लीजिए कि इनकी 11 संतानें हैं। पर विशेष रूप से हम लोग यही जानते हैं कि इनकी यमराज है, शनि है। तो विष्टि, प्रभात, यमुना और
अश्विनी, वैवस्वनु आदि करके, सुवर्णमनु आदि करके इनकी संतानें मानी जाती हैं। अब आप आते हैं इनके घोड़े का क्या नाम था। इनके घोड़े का नाम था एतस। क्या नाम था इनके घोड़े का? नाम एतस। यहाँ तक कहा जाता है एक ही घोड़ा था जिसके तेज वेग के चलने के कारण वो सातों, जब उसकी परछाई होती 7 प्रकार दिखाई देने लगता है, पर अन्य ग्रंथों में 7 घोड़े का ही परिचय मिलता है। तो इनके घोड़े 7 हैं। और भगवान सूर्य नारायण का जो रथ है उसमें यहाँ तक वर्णन है कि एक रथ, एक पहिया ही है, उसके जो चलाने वाले हैं उनका नाम अरुण है, अरुणी नाम है, अरुण बोलते हैं, तो वो उनका सारथी है भगवान सूर्य नारायण का। इस तरह करके ये सूर्य भगवान का आप परिचय जाने। और जो उनके घोड़े कहा थे, यहाँ तक वेदों में विवरण मिलता है, जो हमारे छंद शास्त्र है, जो हमारा साहित्य है, जो साहित्य के विषय में हम लोग छंद, जैसे छंद है आप जानते हैं, अलंकार जानते हैं, तो छंद की रचना के विषय में पिंगल ने बहुत सारा वर्णन किया है। गायत्री, उष्णुक, गायत्री, उष्णुक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, तिष्टुप, जगति, तो ये 7 प्रकार के घोड़े हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। जिस तरह करके हम त्रिदेवों में गिनती कर देते हैं 3 वेदों का, इस तरह करके जैसे 12 आदित्यों का नाम 12 आदित्य लिख देते हैं तो 12 की गिनती हो जाती है, बोध हो जाता है। तो इस तरह करके हम 7 अश्वों की गणना में 7 इन छंदों को, विशेष रूप से वैदिक छंदों की गणना के विषय में हम 7 घोड़ों की गिनती करते हैं। ये भगवान सूर्य नारायण का आपने परिचय जाना। सूर्य, आत्मा, जगत, तो सूर्य हमारी इस संसार की, जगत की आत्मा है, ऐसे भगवान सूर्यनारायण का यह परिचय था। सूर्यनारायण की पत्नी का नाम आप जान गए होंगे कि हमने बताया आपको, संज्ञा और रागी, प्रभा और छाया और बड़वा। और उनकी जो माँ है, उनकी माँ का नाम अदिति है। उनके जो पिताजी हैं कश्यप मुनि है। इस तरह करके आपको इनके विषय, इनके 11 पुत्रों का है। इनका जो घोड़े हैं 7 घोड़े हैं, जो एक घोड़े का नाम विशेष रूप से एतस है, और 7 इनको छंदों के रूप में वर्णन किया जाता है। गायत्री, उष्णुक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, तिष्टुप, जगति। इस तरह करके आप इनका संपूर्ण परिचय जाना। जरूर ही ज्ञानवर्धक वीडियो रहा होगा। अपने दोस्त, मित्रों, संबंधी जनों तक अधिक से अधिक शेयर करें। और वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अपने मन के विचारों को जरूर संप्रेषित करें। जय माई की, जय संस्कृतम, जय भारतम।